नमस्कार। आज हम जान लेते हैं सरकार के 3 अभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। इन तीनों को जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि सरकार कार्य सही प्रकार से कर भी रही है या नहीं। इसे जानने के लिए पहले देखते हैं विधायिका का क्या कार्य रहता है। तो जो विधायिका होती है उसका कार्य होता है किसी भी विधि या जो कार्य है उसको देना, और कार्यपालिका का काम होता है उसको लागू करवाना, किस प्रकार से करवाया जाए कि वो कार्य सही तरह से पूर्ण हो जाए। न्यायपालिका कार्य रहता है इन दोनों के द्वारा, जो इसके द्वारा दिया गया कार्य और इसके द्वारा लागू करवाया गया कार्य उचित प्रकार से हो रहा है या नहीं। चलो विधायिका की ओर चलते हैं। तो विधायिका को संवैधानिक तरीके से 2 भागों में जो बांटा गया है, केंद्र और राज्य। केंद्र जिसे हम संसद कहते हैं, केंद्रीय विधायिका को, इसको 2 भागों में बांटा गया आगे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसे स्थायी सदन भी कह देते हैं। लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें एमपी कहते हैं। एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब विधायिका के राज्य दूसरा जो सदन है उसको विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसे हम एमएलए कहते हैं। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो विधान परिषद होती है, विधानमंडल का द्वितीय जो अंग होता है उसके सदस्य होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एमएलसी। एमएलसी का जो फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब चलते हैं सरकार के द्वितीय सदन कार्यपालिका की ओर। कार्यपालिका को भी संवैधानिक तौर पर 2 भागों में बांटा गया है, पहला केंद्र और द्वितीय राज्य। तो केंद्र जो कार्यपालिका के जो मेंबर होते हैं, पहले राष्ट्रपति जो इसका प्रमुख माना जाता है। संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति ही हमारे देश का मुखिया होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्रिपरिषद आता है। परंतु जो प्रधानमंत्री हैं इन्हें वास्तविक मुखिया माना जाता है। संवैधानिक तौर पर तो राष्ट्रपति होते हैं भारत के मुखिया, परंतु जो वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री को ही माना जाता है। मंत्रिपरिषद जो है इसको आगे 3 भागों में बांटा गया है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब जो कार्यपालिका का राज्य है अगला सदन, उसमें भी राज्यपाल सेम केंद्र की तरह ही कार्य करता है। नाम मात्र का जो मुखिया होता है राज्यपाल, और वास्तविक मुखिया मुख्यमंत्री को ही माना जाता है। और तृतीय सदन इसका मंत्रिपरिषद होता है। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी में आते हैं वो सरकारी लोग जो जिनकी मतलब 60 साल के बाद जो है रिटायरमेंट हो जाती है। अस्थायी में भी सरकारी होते हैं, परंतु इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, इसलिए हम इसे अस्थायी जो कैटेगरी में रखते हैं। चलते हैं न्यायपालिका की ओर। इसका क्योंकि ये एकीकृत प्रणाली है, इसका काम रहता है न्याय की व्यवस्था देखना न्यायपालिका का।